बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। बीजेपी को मार्च के पहले सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल सकता है। निशंक, महेंद्र भट्ट समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल है। ज्योति गैरोला, विनोदी चमोली का भी नाम आगे है और कई दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। मंडल जिला अध्यक्ष चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा और जल्द ही मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो प्रदेश में बीजेपी को मार्च के पहले हफ्ता में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनावों के कारण स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर से गति मिल चुकी है और पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो कि 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। बीजेपी के भीतर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि महेंद्र भट्ट दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर किसी नए चेहरे को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी नेतृत्व जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला ले सकता है। बता दें कि पूर्व सीएम निशंक, ज्योति गैरोला, विनोद चमोली समेत कई दिग्गजों का नाम रेस में बताया जा रहा है। तो मार्च के पहले सप्ताह में उत्तराखंड को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि इस रेस में कई नाम आगे हैं। बता दें कि जो मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके साथ कई दिग्गज हैं जिनका नाम लगातार रेस में आगे चल रहा है। मंडल जिला अध्यक्ष चुनाव के बाद अब चयन होगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव भी एक लोकतांत्रिक तरीके से होता है और इसी के तहत हमारे प्रदेश में भी संगठन चुनाव चल रहा है। पूर्व में बूथ अध्यक्षों का चुनाव हमारे लगभग सभी बूथों पर हो चुका है और क्योंकि हमारे राज्य में निकाय चुनाव होने के कारण जो मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होना था उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। केंद्र के से अनुमति मिलने के बाद अब हमारे मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसकी प्रक्रिया जारी है और अभी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है और पर्यवेक्षक सभी मंडलों में जाकर के वहाँ के वरिष्ठ हमारे भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे रायशुमारी करने के बाद 3 नामों का पैनल बनाएगी और उन 3 नामों में से मंडल अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद जिला अध्यक्षों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अनुशासन और लोकतंत्र के तहत जिस तरह से चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। निश्चित रूप से जल्द ही 20 तारीख तक हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। तो उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मार्च के पहले सप्ताह में पूरी प्रक्रिया के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए यहाँ पर बीजेपी की भी ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। चूंकि निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, लिहाजा अब प्रदेश अध्यक्ष के चयन को भी लेकर कार्रवाई तेज हो चुकी है। तो अब उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक चुनाव की एक प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ विलंब से इसलिए शुरू हुई चूंकि यहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव थे तो यहाँ के संगठन ने तकरीबन 2 महीने की मोहलत मांगी थी। तो वो चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद यहाँ पर जो मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो निचले स्तर पर उनके निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये इसी महीने 20 तारीख तक मंडल अध्यक्ष और पूरे फरवरी के लास्ट तक जिला अध्यक्षों का चयन हो जाना है। तो फिर मार्च में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, तो उनको भी उम्मीद है, उनके समर्थकों को उम्मीद है कि उनको एक टेन्योर और दे सकती है पार्टी। और अगर चूंकि वो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की है तो विषय क्या रहा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए, उनके मुलाकातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनको दोबारा ये चांस मिल भी सकता है और नहीं भी, मतलब अभी 50-50 चांस हैं। लेकिन ये एक संभावना खुली हुई है कि एक टेन्योर महेंद्र भट्ट को और दे दिया जाए। दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है। रमेश पोखरियाल निशंक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री
रहे हैं, हरिद्वार से 10 साल सांसद रहे हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वह जब राज्य का गठन हुआ तब मंत्री रहे हैं। तो बहुत पुराने भाजपा या बहुत वरिष्ठ नेता में उनकी गिनती होती है। वो भी गढ़वाल से आते हैं, चूँकि मुख्यमंत्री कुमाऊं से आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद यह है 99.9% की जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो गढ़वाल से होगा। और सजातीय समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण के होने के ज़्यादा चांस हैं, इसीलिए महेंद्र भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक उसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा नाम ज्योति प्रसाद गैरोला का है। गैरोला बहुत पुराने संगठन के माहिर लोगों में उनकी गिनती होती है, और वो इस समय दायित्वधारी भी हैं, और वो बहुत पुराने और खाँटी संघी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कैरियर शुरू हुआ तभी से हैं। संगठन में अलग अलग पदों पर कई सालों तक उनकी जिम्मेदारी रही है। चुनाव में अलग अलग उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो बहुत वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। और एक समय में खंडूड़ी के समय में उनको थिंक टैंक के तौर पर भी पार्टी के जाना जाता था। और तीसरे बड़े नाम के सामने आ रहे हैं विनोद चमोली, जो दूसरी बार देहरादून की धर्मपुर सीट से विधायक हैं। 10 साल इस शहर के मेयर रहे हैं और अब 10 साल से विधायक हैं। तो उनका नाम भी इसी सजातीय समीकरणों में आ रहा है कि जो जातीय समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग होती है, उसके फार्मूले के तहत वो भी फिट बैठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि इनमें से किसके नाम पर सेंट्रल हाईकमान किसके नाम को चूज करता है। चूंकि अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसी प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में होने हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझकर इस बार प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती होने जा रही है। जी बिल्कुल, चूंकि अब देखिए जो 4 नाम आपने गिनवाए हैं और जो 4 नाम हम बता भी रहे हैं, जातीय फैक्टर के हिसाब से सभी अगड़े हैं उसमें। लेकिन दूसरी तरफ अगर महेंद्र भट्ट के इस पूरे कार्यकाल को अभी देखते हैं, विधानसभा उनकी अध्यक्षता में हुई, बीजेपी एक बार फिर से चुनकर आती है, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। अभी निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं वो एक कारण बन सकता है कि महेंद्र भट्ट के फेवर में हो और एक बार फिर से उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए, एक बार और फिर से मौका दिया जाए। जी, मैं आपकी इस बात में थोड़ा सा संशोधन करता हूं। तो चूंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब मदन कौशिक अध्यक्ष थे, और उसके तत्काल बाद फिर महेंद्र भट्ट अध्यक्ष बन गए थे। महेंद्र भट्ट के अगुवाई में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, और जिसमें सफलता का रेट हम सबने देखा। तो पार्टी ने काफ़ी सीरियसली और काफ़ी अच्छे लेवल पर काम किया है, सफलता पाई है। तो 2 चुनाव, या एक लोकसभा चुनाव और बाई इलेक्शन केदारनाथ भी हम कह सकते हैं, इसमें भी जोड़ सकते हैं। हालांकि 2 बाई इलेक्शन हारे भी हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ, लेकिन हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। तो उनके कार्यकाल में लोकसभा और स्थानीय निकाय और केदारनाथ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव था, वो पार्टी ने जीते हैं। तो इसलिए उनका दावा बन सकता है, और पार्टी की ऊपर क्या किस तरह का विचार हो रहा है तो उस पर भी एक बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अन्यथा ये 3 नाम जो मैंने और बताए हैं, और अगर ब्राह्मण चेहरे नहीं हैं तो यहाँ पर गढ़वाल में नेताओं की भरमार है। कई बार नाम चलता है, जो कैबिनेट मंत्री है धन सिंह रावत, उनका भी नाम चलता है, वो भी बन सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार से सांसद हैं, उनका भी नाम चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भी नाम चलता है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री राजपूत हैं और कुमाऊं से आते हैं, तो इसीलिए गढ़वाल के ब्राह्मण, जो एक परंपरा, एक ट्रेडिशन यहाँ पर चली आ रही है उत्तराखंड में, तो उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो ब्राह्मण को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी पार्टी के भीतर से भी सूचनाएं आ रही हैं। जी बिल्कुल, और एक तरीके से देखिए यहाँ पर, और बीजेपी की एक परंपरा भी रही है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा। लेकिन अगर महेंद्र भट्ट की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ उनके पास राज्यसभा की सीट भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी अब मिलती है। तो क्या उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ दूसरा विकल्प हो सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि राज्यसभा के साथ उतना दिक्कत नहीं है, चूंकि वो पोर्टफोलियो नहीं है। तो जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो वो भी चूंकि विधान परिषद के सदस्य हैं भूपेंद्र चौधरी, तो उनके पास भी ये जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की है। तो लेकिन कोई पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, या मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, या मिनिस्टर रैंक नहीं होनी चाहिए, इस तरह की पार्टी की गाइडलाइन है। लेकिन फिर भी चूंकि 4 नाम तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और 3-4 नाम जो मैंने आपको गिनाए हैं वो ठाकुर भी हैं। और अगर ओबीसी में पार्टी को जाना होगा तो फिर एक दूसरी बात होगी, फिर उसको किस तरह से पार्टी में डिप्लोमेसी के तौर पर लिया जाएगा, कौन कौन नाम सामने आएंगे। तो ये धीरे धीरे अभी जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा तो नामों की जो श्रृंखला है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।